डिस्कशन देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। फिफ्थ भी ऐसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर दे रखा है 4 एटमॉस्फेरिक 4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 लीटर टू 60 लीटर। V2 माइनस V1 हो गया 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50 लीटर, और 50 लीटर का मतलब हुआ 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या पढ़ाया था? वर्क डन इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। 4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 50 इंटू 10⁻³ 2.026 इंटू 10⁴ जूल। हो गया पहला क्वेश्चन। क्या कहा था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम तब लगता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर को लेना था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को लेना था मीटर क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2, (48 ग्राम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ये आ गया 3/2। ठीक। W इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1, 3/2 8.314 T2 माइनस T1 500। मल्टीप्लाई कर लो सर। 750 इंटू 8.314 जूल। ठीक है जी। वैसे तो आपको पढ़ाया गया होगा PV इक्वल्स टू NRT में T केल्विन में होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर नहीं पुट कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर पुट कर रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वही सेल्सियस में होता है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज समझ गए ना? जैसे हमने कहा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वहाँ क्या कहेंगे? 273 से 373। तो केल्विन और सेल्सियस में टेम्परेचर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब डिफरेंस हम लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, वो सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पे केल्विन में बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं लेना था, टेम्परेचर डिफरेंस लेना था। जो बात मैं बोल रहा हूँ इसे करके देखना। इसे केल्विन में कन्वर्ट करना, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर से 500 आएगा। क्यों? क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो 273 इसमें भी ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, जब घटाओगे तो 273 कट जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन मेथड का है। क्या पढ़ाया है? इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 टू V2 4 V³ dV 2 से कहाँ तक? 5 तक। V³ का इंटीग्रेशन हो गया V⁴ डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 5⁴ माइनस 2⁴।
क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफिकल मेथड का है। वन 10,000 11 500 1 10,000 11 500। क्या करना है, इसके नीचे का एरिया निकालना है। पिछले लेक्चर में भी निकाल चुके हैं। ट्रेपेजियम बन गया, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 10,000 प्लस 500 इंटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है 10। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन हो गए, जैसा पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, अगर आप समझ सकें तो। उसने कहा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब 1 मिलीलीटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो 1601 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम फॉर्म होती है। ठीक है, तो इतना आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो बता देते हैं कि 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 मिलीलीटर भी बोलते हैं। तो पहले वॉल्यूम कितना था 1 मिलीलीटर, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 1601 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 माइनस V1, 1601 माइनस 1 1600 सेंटीमीटर क्यूब, 1600 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। वर्क इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 1.013 10 टू द पावर 5 1600 10 टू द पावर -6। ये आ गया 160 इंटू 1.013 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया वर्क। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल एलिमेंट्री। हालांकि 5th क्वेश्चन IIT मेंस में आया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन IIT मेंस में आया हुआ नहीं है, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका एक पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ और भी निकालना था तो वर्क निकालने का तरीका उसमें से मैंने अलग कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी आ जाओ। फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा म्यू एम जी। म्यू एम जी 0.4 10 इंटू 10 दैट इज 40 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन। इसका मतलब ये मूव करेगा, क्योंकि अगर मूव नहीं करता तो सारे कुछ जीरो हो जाता। फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो वर्क डन क्या होता है 0। अब पहला उसने पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
60 और डिस्प्लेसमेंट है 20, 1200 जूल। नेक्स्ट में पूछा उसने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स मोशन का क्या करता है, अपोज। 40 इंटू 20, 800 जूल माइनस का। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड हो गई 1200 माइनस 800, दैट इज 400 जूल। भाई 1200 जूल फोर्स ने वर्क किया टोटल, जिसमें 800 जूल का वर्क किसने खर्च कर दिया, फ्रिक्शन ने। बचा कितना, 400 जूल। 400 जूल मिल गया ब्लॉक को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब नेट वर्क निकालेंगे तो नेट वर्क हो जाएगा 1200 माइनस 800, कितना हो गया, 400। और वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा रखी, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा और इधर लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स म्यू mg कॉस थीटा। तो पहले तो हमें चेक करेंगे कि ब्लॉक नीचे आएगा भी या नहीं आएगा। तो जरा देखो mg साइन थीटा, मास है 4 kg और साइन 53 पढ़ाया है 4/5, 32 न्यूटन। म्यू mg कॉस थीटा थ्री बाय 5, 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का फोर्स तो कम हो गया, इसलिए नीचे आएगा। अब जरा डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। ये है 10 मीटर, एस मान लिया 53 डिग्री, साइन 53 10 अपॉन एस, 10 अपॉन साइन 53, साइन 53 इज 4/5, तो 12.5 मीटर। सही, कब शुरू हो जाओगे? पहला क्या पूछा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का कौन सा फोर्स लग रहा है, 32 न्यूटन। ये ध्यान रखना, ग्रेविटी का फोर्स mg नहीं है, mg साइन थीटा है। mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, mg साइन थीटा की वजह से आ रहा है नीचे की तरफ। 32 इंटू 12.5 जूल। क्या बताया था, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स है 12 न्यूटन, 12 इंटू, लेकिन इसके साथ आएगा माइनस साइन, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव होता है।
तीसरा काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल बॉडी, नेट वर्क डन W1 प्लस W2, अपने आप माइनस हो जाएगा। 32 इंटू 12.5 माइनस 12 इंटू 12.5 जूल। ठीक है जी। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बॉडी को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, और इसमें बॉडी अपने आप नहीं जाएगी ऊपर, इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। एक चीज इसमें मिसिंग थी भाई, एक चीज लिखना भूल गए, एंगल फिर से 53 डिग्री। जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करवाई जाएगी तो ग्रेविटी का फोर्स mg साइन थीटा भी नीचे लगेगा, और फ्रिक्शन का फोर्स म्यू mg कॉस थीटा भी नीचे लगेगा। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.4 है, 5 kg, न्यूटन। न्यूटन। तो F की वैल्यू हो गई 40 प्लस 24 64 न्यूटन। उसने कहा इतना फोर्स लगाया गया कि बॉडी जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही है, जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही है। इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। पहले पे आ जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये ध्यान रखना, बॉडी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी का वर्क होगा निगेटिव, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा निगेटिव, फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स है 40 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट फिर से निकाल लेते हैं। साइन 53 इक्वल्स टू 20 अपॉन s, 4/5, 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स, (64 × 25). अब ये वाला वर्क निगेटिव होगा, ये वाला वर्क निगेटिव होगा और ये वाला वर्क पॉजिटिव होगा। हो गया क्वेश्चन? कॉपी पे दोबारा से कर लेना, रफ कॉपी पे। अब कुछ क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, बच्चों ने पूछे हैं। हालांकि ध्यान से देखेंगे उन क्वेश्चंस को तो वैसे मैंने करवाए हैं आपको, लेकिन होता क्या है, कंपटीशन के सवाल की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। जैसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, वो बहुत लंबा खींच देते हैं और इस वजह से बच्चा कन्फ्यूज सा हो जाता है। पहला क्वेश्चन है बच्चे का,
यहाँ तो नो फ्रिक्शन, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और बिगर ब्लॉक का मास है कैपिटल एम। यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, लिखा क्वेश्चन में, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that the smaller blocks remain at rest. Smaller blocks remain at rest. अब जरा ध्यान करें और ना ध्यान आए तो अपनी कॉपी पलटे। एक क्वेश्चन ये मैंने करवाया था फ्रिक्शन में। यहां हमने कहा था कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन है, और हमने कहा था कितना फोर्स एक्सर्ट करें मैक्सिमम, जिससे कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर रुका रहे, स्लाइड ना करे। तो हमने कहा था मान लिया इसकी वजह से एक्सेलेरेशन इसे ए मिला, तो रिएक्शन इधर क्या मिला, एम ए, फ्रिक्शन का फोर्स म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए की वैल्यू आ गई यहां से म्यू जी, अब फिर लगा दिया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझो जो मैंने करवाया हुआ है। एक दो बार मैं कह चुका हूं, किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन ले लें, उससे रिलेटेड पार्ट मेरा पढ़ाया हुआ होगा, अलग नहीं होगा। अब उसको पुली के साथ जोड़ दिया गया। पुली मैंने अलग से पढ़ाई हुई है आपको। चलो शुरू हो जाते हैं। हमने मान लिया इसे एक्सेलरेशन मिला ए, एक्सेलरेशन मिला ए, तो इस पर रिएक्शन एक्ट किया एम ए, फ्रिक्शन का फोर्स म्यू एम जी, और इधर एक्ट कर रहा है एम जी। क्लियर? क्या लिखेंगे, एम ए प्लस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम जी। ए की वैल्यू आ गई, एम पूरे में कैंसिल हो गया, जी 1 माइनस म्यू, जी 1 माइनस म्यू। अब लगा दो एफ इक्वल्स टू एम ए, एम हो गया एम प्लस 2m, ए भी तो इसी के साथ है, ए की जगह जी 1 माइनस म्यू। लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अगर ये ब्लॉक ऐसे ही लटका है तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन होने की वजह से ये ब्लॉक भी इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एम ए
इसलिए ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा म्यू एम ए, तो एम जी की जगह हो जाएगा एम जी माइनस म्यू एम ए। अब ये चीज़ भी पढ़ाई हुई है फ्रिक्शन में, देखो अब जब क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का पूछ रहे हो और जब मैं कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में जिसका पोर्शन हमारा पढ़ाया हुआ ना हो, लेकिन एक कई बार कह चुका हूं कंपटीशन में सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता, ये चीज़ मेरी पढ़ाई हुई है। अब जरा फ्रिक्शन में ही ढूंढ लो जाके कि क्या ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर थोड़ा आलस से दिखाएंगे आप, आलस से समझ गए ना, लेजीनेस, कि चलो होगा, देखा होगा, कराया होगा, तो टाइम कट जाएगा, सीख नहीं पाओगे। चीज़ें सीखनी इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन हाँ एक बार सीख जाओ तो फिर भूलना भी उन्हें आसान नहीं होता। जैसे मैंने कहा इस चीज़ को देखो कॉपी में ढूंढो, इस चीज़ को देखो कॉपी में ढूंढो, अब ये दोनों चीज़ें इसमें लग गई। यहाँ से ए कॉमन ले, एम कट गया पूरे में, ए 1 प्लस म्यू जी 1 माइनस म्यू, ए की वैल्यू आ गई जी 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास समझ गए, टोटल मास लेंगे। ये पहला केस बना जिसमें मैं मान रहे हैं कि जो इधर वाला फोर्स है वो बड़ा है और इधर वाला फोर्स छोटा है, यानी इधर वाला फोर्स ब्लॉक को इधर खिसकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। अब इसका दूसरा केस भी हो सकता है, बताया था फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, जिधर बॉडी जाना चाहती है उसके अपोजिट। तो दो केस बन सकते हैं, बॉडी राइट में जाना चाहती, बॉडी लेफ्ट में जाना चाहती। दूसरा केस देखें। अब जिस तरह के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जो सिंसियर बच्चा है वो तो इस क्वेश्चन को एंजॉय करेगा कि भाई कुछ सीखा, और जो सिंसियर नहीं है वो बड़ा परेशान हो जाएगा, बोले 4 बार तो कॉपी खोलनी पड़ रही। चलो देखो इसको, एम ए मान लिया बहुत ज्यादा है, एम ए से राइट में लेके जाना चाहेगा, लेफ्ट में लेके जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, राइट में, म्यू एम जी। ये इसे लेफ्ट में लेके जाना चाहेगा, इसका मतलब इस ब्लॉक को ऊपर मूव करवाना चाहेगा, इस ब्लॉक को ऊपर मूव करवाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स नीचे लगेगा, म्यू एम ए। चलो जी देखो, एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एम ए 1 माइनस म्यू जी 1 प्लस म्यू जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, एफ इक्वल्स टू m प्लस 2m जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने
तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसने करे होंगे तभी तो पूछा। अब ये तो मैं कह ही नहीं सकता, ना मेरे बस का है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि सारे बच्चे एक जैसा काम करने लगे। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ठीक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमेशा से होता आया, कोई इस साल नया नहीं हो रहा। लेकिन एक मिनिमम लेवल तो कम से कम अचीव करना चाहिए हर बच्चे को। एक ढंग का क्वेश्चन पूछा, मुझे बताते हुए अच्छा सा लगता है। जब कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कॉपी में ढूंढ रहे हैं फ्रिक्शन में, लास्ट लेक्चर मतलब जो लास्ट या सेकंड लास्ट, उसमें सेम क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। उसी में थोड़ा सा इसने ऐड कर दिया है क्वेश्चन में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं कहता हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिना पढ़ाया हुआ हो, जब आप क्वेश्चन आप अपने पूछ रहे हैं, तब भी मैं अपने पढ़ाए में से ही कॉन्सेप्ट निकाल के दिखा रहा हूं कि देखो ये चीज़ मेरी पढ़ाई हुई है। अपनी कॉपी में ढूंढो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया या नहीं करवाया। ये मास है m, ये मास है 2 kg। म्यू स्टैटिक, म्यू काइनेटिक स्लाइडिंग। जीरो 0.25 दोनों का मतलब मैं बता चुका हूँ। म्यू स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, लेकिन जब वो स्लाइड करने लगेगी, उसके बाद इतना फोर्स चाहिए होगा उसे कंटिन्यू करवाने के लिए। पहला है जो मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है वही है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that no motion। ठीक है, तो पहला पार्ट कर देते हैं जितना मेरा करवाया हुआ है, फिर थोड़ा सा उसने चेंज किया क्वेश्चन में, उसे भी करवा देंगे। तो 2 केसेस बनेंगे फिलहाल अभी देखें, जिसमें कोई केस नहीं बनना कि इधर तो लगना है mg sin 45, इधर लगना है mg sin 45। पहले केस में हम मान रहे हैं कि ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, म्यू mg cos 45। ये इधर जाना चाहता है, इसका मतलब ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, म्यू इंटू 2g साइन 45। ठीक, यहां देखें mg साइन 45 माइनस म्यू mg cos 45 इक्वल्स टू 2g साइन 45 प्लस म्यू इंटू 2g cos 45। तो cos 45 sin 45 बराबर ही है, तो cos sin सब कट गए इसमें, जी भी कट गया सब में। इधर क्या बचा,
एम जी, हाँ इधर क्या बचा 1 माइनस म्यू पूरे में, और कॉमन आ गया m। मैं g कट गया, साइन 45 कॉस 45 कट गया, m कॉमन लिया 1 माइनस म्यू, इधर 2g 1 प्लस म्यू। m की वैल्यू आ गई। देखो पैटर्न अगर देखना चाहें तो पिछले क्वेश्चन में जो पैटर्न आया था लगभग वैसे ही पैटर्न आ रहा है, ऊपर 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। चलो पुट कर देते हैं वैल्यू, जी और कट जाना चाहिए था, जी भी तो कट गया। 2 1 प्लस 0.28 1 माइनस 0.28, ठीक है। दूसरे केस में हमें मानेंगे कि ये नीचे जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर इसका ऊपर हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा। उसे मैं बना नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या फर्क आएगा, यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और m की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 1 माइनस 0.28 1 प्लस 0.28। इन्हें सॉल्व कर लें, ये मिनिमम मास होगा, ये मैक्सिमम मास होगा। ये जो दो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं ये फिलहाल वही कर पाएगा जिसने अब तक सीरियसली चीजों को करा हो। तो मिनिमम मास आ गया, वो मैक्सिमम मास आ गया, यहां तक का मेरा करवाया हुआ है। अब उसने क्वेश्चन में जो ऐड किया है एडिशनल, उसे आप लिखें, जो सेकंड पार्ट उसने पूछा है। सेकंड पार्ट लिखें, नंबर 2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ either block if m is given this minimum value calculated in first part and gently pushed up the inclined plane. Gently pushed up the inclined plane. उसने कहा मिनिमम वाली वैल्यू दे दी, मिनिमम वाली वैल्यू ये लिखी हुई है, इसे हमने मिटाया नहीं, और इसे हल्का सा पुश कर दिया, हल्का सा पुश कर दिया तो स्लाइड करने लगा, तो अब फ्रिक्शन लगेगा, म्यू लगेगा 0.25, पुश्ड अप, यानी ये किधर जा रहा है, ऊपर। अब देखो इधर टी, ये जा रहा है ऊपर, तो एम जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा भी नीचे लगेगा। टू जी साइन, अरे थीटा ही लिखा रहने दो, 45 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। इधर लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। चलो जैसे पुली में पढ़ाया था देखना शुरू करो, ये किधर जा रहा है,
ऊपर, एक इधर जा रहा है नीचे। देखो जी 2g साइन थीटा माइनस t टू म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। इसमें देखें t माइनस एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू पता है, अभी पुट नहीं करी, ऐड कर दो, टी से टी कट जाएगा, एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। एम की ये वैल्यू पुट करोगे, एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ढंग का क्वेश्चन दो हमने आज करवाए, हालांकि मैंने अपनी तरफ से नहीं करवाए, बच्चों ने पूछे थे। जिसने भी पूछे थे हम उससे कहेंगे और पूछते रहो भाई, इससे एक एहसास रहता है कि चलो भाई बच्चे पढ़ रहे। ओके, थैंक यू।